कथा का नाम भीष्म पितामह का वह पाप। श्रेणी महाभारत की एक मार्मिक कथा। प्रस्तावना। भीष्म पितामह को महाभारत के सबसे महान और त्यागी योद्धाओं में गिना जाता है। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने पिता के वचन के लिए राजगद्दी तक छोड़ दी। परंतु क्या भीष्म पितामह वास्तव में निर्दोष थे? क्या उनका जीवन सिर्फ धर्म और त्याग का प्रतीक था? नहीं, उनके जीवन में एक ऐसा क्षण भी आया जिसे कई विद्वान भीष्म का पाप मानते हैं। ये कथा उसी पल की है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथा प्रारंभ। ये घटना तब की है जब गांगा पुत्र देवव्रत ने ब्रह्मचारी बनकर अपने पिता महाराज शांतनु के लिए सत्यवती से विवाह का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद वे भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हो गए, अर्थात जिसने भीषण व्रत लिया हो। सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पूर्व पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और नियम पूर्वक नियोग के द्वारा विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करवाने की योजना बनाई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विवाद का आरंभ। इस निर्णय से भीष्म पितामह पूरी तरह निरुत्तर हो गए। उन्होंने हस्तिनापुर के हित में चुप्पी साध ली, लेकिन ये चुप्पी ही भविष्य के महायुद्ध की नींव बन गई। परंतु भीष्म का सबसे बड़ा पाप इससे पहले हो चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भीष्म का पाप, अंबा का अपमान। जब विचित्रवीर्य के लिए दुल्हनें लाई जा रही थीं, तब भीष्म स्वयं 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण करके लाए। यह उस समय की परंपरा राजसूय विवाह के अंतर्गत आता था। लेकिन अंबा पहले से ही शाल्व राजा से प्रेम करती थी। भीष्म ने ये सुनकर उसे छोड़ दिया और वापस भेजा, लेकिन शाल्व ने उसे अपमानित करके स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा फिर लौटकर भीष्म के पास आए और न्याय मांगा, पर भीष्म ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। इस प्रकार अंबा तीनों ओर से ठुकरा दी गई। ना शाल्व ने अपनाया, ना समाज ने समझा और ना ही भीष्म ने उसे सहारा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंबा का श्राप और प्रतिशोध। अपमानित और ठुकराई गई अंबा ने प्रतिज्ञा ली कि वह जन्म जन्मांतर तक भीष्म का वध करेगी। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने उससे वरदान दिया कि अगली जन्म में वह एक योद्धा के रूप में जन्म लेकर भीष्म का वध करेगी। यही अंबा आगे चलकर शिखंडी बनी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के पतन का कारण बनी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये था भीष्म का पाप। भीष्म पितामह ने नारी के सम्मान का हनन किया। भले ही उन्होंने उसे शारीरिक कष्ट नहीं दिया, परंतु उसके जीवन की दिशा छीन ली। उन्होंने एक स्त्री को बीच राह में छोड़ दिया, केवल अपने व्रत और समाज के नियमों के कारण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष। भीष्म महान थे, लेकिन पूर्ण नहीं। उनके जीवन का ये निर्णय उनके चरित्र का सबसे विवादास्पद और त्रासद हिस्सा बना। महाभारत की यही विशेषता है, ये दिखाती है कि धर्म और अधर्म की रेखाएं कभी कभी धुंधली हो जाती हैं। भीष्म का त्याग पूजनीय है, लेकिन अंबा के साथ उनका व्यवहार एक ऐसा पाप बन गया जिसने युद्ध की नींव रख दी।